अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। बंगाल की खाड़ी में जो बे ऑफ बंगाल में पानी जाता है 77%, अरब सागर में जाता है 18% और इंटरनल है हमारा सिर्फ 5%। हम बात कर लें किसकी, देखो जो जल है बंगाल की जो खाड़ी में जाएगा वो कितना जाएगा 77%, और वही जल है जो अगर अरब सागर में जाता है तो कितना परसेंट जाएगा, हमारा जाएगा सिर्फ 18%। ठीक है, ये कहाँ 77% और ये 18% बचा हुआ 5% बच जाता है यहाँ पे। ठीक है, 77%, 18% और 5%। इसका एग्जाम्पल है गंगा, इसका एग्जाम्पल है सिंधु, सतलज, इसकी साइज में है पूरी। ठीक है, इसका ये ओके। हम बात कर लेते हैं कि इसमें ना एक महाजल विभाजक है। क्या है, महान जल विभाजक। महान जल विभाजक है ना, वो कहाँ से कहाँ तक है, वो मानसरोवर से लेके कन्याकुमारी, कहाँ तक, कन्याकुमारी तक है। ठीक है, यहाँ पे जो इंडिया की जो बाहर है वो है कौन सा, कामेट। फिर यहाँ पे है अम्बाला या अरावली। ठीक है, देखो अम्बाला, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और कन्याकुमारी से लेकर मानसरोवर तक कौन कौन सा, कामेट, अम्बाला, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, कन्याकुमारी तक। ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरब सागर, इंटरनल वाला 5% तक का अंदर है। ठीक है, देखो अंदर क्या क्या है, देखो एक तो हिमालय नदी है, एक प्रायद्वीपीय नदी, दोनों में अंतर क्या है। हिमालय से उद्गमित जो नदियाँ होगी वो हिमालय तंत्र की कहलाएगी, प्रायद्वीप से जो निकलेगी वो प्रायद्वीपीय कहलाएगी। कौन कौन सी, हिमालय से निकलने वाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। वहीं प्रायद्वीप से निकलने वाली कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। हिमनद प्लस वर्षा सदामाहिनी वर्षा होती है। यहाँ हिमनद से निकलती नदियाँ और वर्षा से निकलती, तो ये कैसी होती है, सदामाहिनी। वर्षा से निकलती इसलिए कैसी होती है, मौसमी। प्रायद्वीप की जो नदियाँ होती हैं वो कैसी होती है, मौसमी। ये नदियाँ लंबी होती है, छोटी होती है, ये वृद्धावस्था में। हिमालय की जो नदी होती है युवावस्था में होती है, प्रायद्वीप की जो नदियाँ होती है युवावस्था में वृद्धावस्था में होती है। युवावस्था में हिमालय की नदियाँ होती है, प्रायद्वीप की जो नदियाँ होती है वह वृद्धावस्था में होती है। जो हिमालय की जो नदियाँ होती है वह अपरदन की क्षमता अधिक रखती है, वहीं निक्षेपण की क्षमता प्रायद्वीप की जो नदियाँ हैं वो रखती है। हिमालय की जो नदियाँ हैं वो वी आकार के घाटी, गोर्ज, कैनियन, जलप्रपात का निर्माण करती है। हिमालय की जो नदियाँ हैं वह वी आकार की घाटी, गोर्ज, कैनियन, जलप्रपात का निर्माण करती है। प्रायद्वीप की जो नदियाँ हैं वह चौड़ी घाटी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है प्रायद्वीप की नदियाँ, चौड़ी घाटी का निर्माण करती है। हिमालय की जो नदी है वो क्या करती है, एक तो वी आकार की, वो गोर्ज बनाती है, कैनियन बनाती है, जलप्रपात का निर्माण करती है। देखो हिमालय जो नदियाँ होती है वह अवसाद अधिक लेके आती है, जिससे वृहद मैदान क्षेत्र बनता है। अवसाद अधिक लेके आती है हिमालय तंत्र की जो नदियाँ होती है, इसीलिए क्या होता है, एक बड़ा सा मैदान बनता है जिसे उत्तर का विशाल मैदान। प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं वो अवसाद कम लेके आती है, इसलिए मैदान क्या होते हैं, सीमित होते हैं। हिमालय और प्रायद्वीप की जो नदी है उसमें और अंतर पड़ते हैं। इसका जो तल होता है ना उसमें अफवाह सीमित होता है, इसमें जलोढ़ अवसाद लेके आती है। लेकिन प्रायद्वीप की जो नदियाँ होती है वो कैसा निर्माण करती है, उनका तल कठोर होता है, तो कठोर चट्टानें होती है तल में। बेसिन बड़ा होता है लेकिन यहाँ पे जनसंख्या, लेकिन बेसिन इनका बड़ा होता है लेकिन नदियों की संख्या कम होती है। सागर में ये नदियाँ कम गिरती है। बेसिन छोटा होता है लेकिन अधिक संख्या में ये नदियाँ सागर में गिरती है। जो हिमालय की नदियाँ होती ना पूर्ववर्ती, पहले भी थी, अनुवर्ती, अभी भी ये नदी है। पर्वत क्षेत्र के बनने से पहले भी ये नदियाँ सिंधु व सतलज नदियाँ थी। और जो ये प्रायद्वीप की जो नदियाँ ये अध्यारोपित नदियाँ हैं, दामोदर, चंबल जैसे अध्यारोपित नदी निकाली गई है। हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर हिमालय नदियाँ की अधिक होती है, प्रायद्वीप की नदियाँ हाइड्रो इलेक्ट्रो पावर इनकी कम होती है। नौकायन क्षमता हिमालय की अधिक होती है, मैदानी क्षेत्र में बहने के कारण होती है। यहाँ पे नेशनल जो वाटर
रोड है या वाटरवे है वो गंगा है, ठीक है। और हम बात कर लें किसकी, प्रायद्वीप की जो नदी है वहाँ पे केवल डेल्टाई क्षेत्र में नौकायन होता है। डेल्टाई क्षेत्र में NW नेशनल वाटरवे है 5 महानदी पे। हिमालय अपवाह तंत्र में हम सबसे पहले गंगा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे। सिंधु की जो नदी है इसका टोटल वो है जो 2880 है, इंडिया में है 1114। गंगा का 25 इंडिया में, ब्रह्मपुत्र का 2900 है टोटल, और अपने इंडिया में सिर्फ कितना है 916। कितना है 916। सिंधु का कितना है 1114, गंगा कितना है 2525, ब्रह्मपुत्र का कितना है 916। 916। सिंधु नदी अपवाह तंत्र में सिंधु नदी कहाँ कहाँ से निकलती है। सिंधु नदी लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, 4 जगह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल से टोटल 2880 किलोमीटर। जलग्रहण क्षमता कितनी है इसकी, इसकी जलग्रहण क्षमता है 1111.65। और हम बात कर ले इंडिया में कितना है 3.21। देखो ऐसे याद कर सकते हो, हाइड्रो इसका जो जलग्रहण है 321 से याद कर सकते हो, पॉइंट लगा दो, ठीक है। टोटल कितना है 1165। 11.65 अपन कितना का 321। ओके। हाँ, अब हम बात कर रहे थे भारत में 1114 किलोमीटर उद्गम होती है। ये मानसरोवर झील से बोकरचू से होती है। तिब्बत में से सिंगी खम्बान के नाम से जाना जाता है। भारत में ये दमचौक से प्रवेश करती है। इसके किनारे लेह है किनारे हैं, जास्कर व लद्दाख के बीच ये बहती है। चिल्लास पाकिस्तान में है। चिल्लास का पाकिस्तान में होता है। नंगा पर्वत, बुर्ज देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी की जब उद्गम होता है ये बोखरचू तिब्बत नामक स्थान से होता है, जहाँ पे इसको सिंगी खम्बान के नाम से जाना जाता है। ये सिंधु नदी बोखरचू तिब्बत से निकलती है सिंगी खम्बान के नाम से, और दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पे जब भारत में प्रवेश करती है तो एक नदी यहाँ से आती हुई मिलती है जिसका नाम होता है श्योक, ठीक है। श्योक नदी आके मिलती है, और इधर से एक नदी आती है जिसका नाम होता है हुंजा, और इधर से एक आती है जिसका नाम होता है गिलगिट। तो बोखरचूर से निकली दमचौक से प्रवेश करती है श्योक, हुंजा, गिलगिट, ये नदियाँ सिंधु नदी में मिल जाती है। फिर सिंधु नदी इस स्थान का नाम होता है चिल्लास। चिल्लास से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करके जो अटक नामक स्थान है वहाँ से ये पाकिस्तान के मैदानों में जाती है। तो अटक के नामक स्थान पे ये पाकिस्तान के मैदानों में प्रवेश कर जाती है। और ये जब अटक में ही प्रवेश करती है तो यहाँ पे स्वात, काबुल और गौमल नामक नदी मिलती है। कहाँ पे अटक में, अटक पाकिस्तान के मैदानों क्षेत्र है। फिर देखो बोखरचू से निकली, दमचौक से प्रवेश करी, शोक, हुंजा, गिलगिट मिली, चिल्ला से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, स्वात, काबुल और गोमल ये अटक नामक स्थान मैदान है वहाँ पे आती है। मिठानकोट में ये पाकिस्तान में किससे मिल जाती है, सिंधु मिल जाती है सतलज से। अब जो ये सतलज नदी है ये कहाँ से आ रही है, ये राक्षस ताल नामक स्थान है यहाँ पे, वहाँ से आ रही है। यहाँ पे एक है सिप किला, कौन सा, सिप किला दर्रा से ये भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। अब हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसका हमने पढ़ लिया कौन सी नदियाँ दाएं तरफ की कौन कौन सी है, शोक, हुंजा, गिलगिट, स्वात, काबुल, गोमल। हम बात कर लें सतलज की। सतलज निकल रही है यहाँ से बाईं ओर की तरफ की नदी है सतलज,
सतलज में मिलती है व्यास, रावी मिलती है चिनाब में दो नदियाँ मिलती, इधर से झेलम, इधर से रावी। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। क्लियर? ठीक है। अब आपके इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। देखो, इसका उद्गम, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के कैलाश पर्वत बोकरचू नामक स्थान से हुआ। इसको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे बिल्कुल। सिंधु नदी की सिंधु व सहायक नदी पढ़ेंगे। सिंधु नदी कहाँ से? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। 2880 किलोमीटर। जलग्रहण है 11.65, 321, 3.21। इसका क्या है? इंडिया में जलग्रहण है। भारत में 1114 किलोमीटर उद्गम मानसरोवर में। इस मानसरोवर देखो, भारत में 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील बोकरचू से होता है। तिब्बत में इसको सिंगी खम्मान के नाम से जाना जाता है। ये भारत में प्रवेश दमचोक नामक स्थान से करता है। इसके किनारे लेह नामक एक शहर है। ये जास्कर व लद्दाख श्रेणी के बीच बहती हुई निकलती है। इसके बहती हुई जाती है। ये नंगा पर्वत पे बुंजी गोर्ज का निर्माण करती है। चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अटक से पाकिस्तान के मैदानों में प्रवेश करती है, जहाँ पे 3 नदियाँ आती हैं, स्वात, गोमल, स्वात, काबुल और गोमल, ये मिल जाती है। ठीक है। फिर हम आगे जाते हैं तो पठानकोट में पंचनद का संगम हो जाता है। पंचनद किसको बोला गया है? इसको झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। व्यास किस में मिलेगी? सतलज में। रावी और झेलम किस में मिलती है? चिनाब में। कंप्लीट। हम बात कर लें इसका संगम कराची में होता है। कराची में ये डेल्टा का निर्माण करती है और जाके किस में गिर जाती है? अरब सागर में। ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ, दाईं ओर की सहायक नदियाँ और बाईं ओर की। दाईं ओर में तो वो शोक, हुंजा, गिलगिट, स्वात, काबुल, गोमल। अब हम बात कर ले कौन सी? बाईं ओर की नीचे वाली नदियाँ। पंचनद का नाम ले लो पहले तो। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है। फिर एक जास्कर और इधर से मिलती है सुरु या द्रास, सुरु और द्रास। फिर हम बात करते हैं झेलम की। झेलम का पुराना नाम है वितस्ता। ये निकलती है वेरीनाग झरना पीर पंचाल श्रेणी से। भारत की सबसे मीठी पानी की झील वुलर झील श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर में स्थित है वुलर झील। लेकिन कौन सी नदी के पास में? ये झेलम। इसकी सहायक नदी किशनगंगा, जिसको नीलम कहा जाता है। झेलम का जो संगम है झंग पाकिस्तान में होता है चिनाब में। झंग पाकिस्तान चिनाब में होता है। ये इंडिया पाकिस्तान की सीमा में चिनाब में मिलती है। प्रोजेक्ट किशनगंगा, तुरमुल, ओरो, जम्मू कश्मीर। चिनाब की बात कर ले। चिनाब बारालाचा दर्रा से निकलती है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलता है। चंद्र और भागा धारा मिलने से धाराओं के मिलने से चिनाब नदी का उद्गम होता है। सबसे ज़्यादा जल कौन देता है इसको? बारासिगरी हिमनद से जल प्रवाह प्राप्त करता है सबसे ज़्यादा। मिठानकोट नामक स्थान पर ये सिंधु में संगम करता है। इसकी सहायक नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कोई है तो वो चिनाब है। कौन है? चिनाब है। हम क्या कर सकते हैं? सतलज नहीं है। कौन सी है? प्रोजेक्ट दुलहस्ती, सलाल, बगलीहाल, जम्मू कश्मीर। रातले व सावलकोट। रावी 725 किलोमीटर। बाराबंगल। रावी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा, बाराबंगल। किनारे पे कौन है? लाहौर शहर है। किसके? रावी के।
रावी रोहतांग बाराबंगल 725 किलोमीटर। किनारे पे कौन सा शहर है? लाहौर। प्रोजेक्ट रावी का कौन सा है? चमेरा जो कि हिमाचल प्रदेश में, थीन रंजीत सागर जो पंजाब में है, शाहपुर कंडी पंजाब में है। व्यास व्यास को व्यास कौन से निकलती है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से। इसमें हरिके नामक स्थान पर सतलज में मिलती है, जहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश में ही पौंग बांध का निर्माण करती है, जिसे महाराणा प्रताप सागर जलाशय कहा जाता है। व्यास पर एक प्रोजेक्ट बने हुए हैं, पोग और पंडोग। सतलज जो नदी है ये राक्षस ताल जिसको कहा जाता है, तिब्बत से निकलती है, जहाँ पे इसको लांगचेन खम्बान के नाम से जाना जाता है। ये सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। परियोजना नाथपा झाकरी परियोजना जो कि हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा को गोविंद सागर जलाशय कहा जाता है। यहाँ पे 3 परियोजना है, नाथपा झाकरी, भांगल और नांगल। जो नाथपा झाकरी भांगल दोनों हिमाचल प्रदेश में है, नांगल है जो कि पंजाब में है। भाखड़ जो हिमाचल प्रदेश में है, उसको गोविंद सागर जलाशय कहा जाता है। पंजाब में हरिके नामक स्थान पर ये व्यास सतलज में मिलती है। ये दो हरिके नामक स्थान पर व्यास सतलज में मिलती है और वहाँ से क्या निकली जाती है? INGP। ठीक है। झेलम वेरीनाग झरना से पीर पंचाल श्रेणी से निकलती है। इसका जो प्रोजेक्ट है किशनगंगा, तुरमूल और उरी है। चिनाब नदी बारालाचा दर्रा से निकलती है। इसके प्रोजेक्ट दुलहस्ती, सलाल, बगलीहाल, रातले, सावलकोट है। रावी नदी बाराबंगल, रोहतांग दर्रे से निकलती है। लाहौर शहर इसके किनारे हैं। प्रोजेक्ट चमेरा जो कि हिमाचल प्रदेश में, 2 पंजाब में। कौन कौन से? रंजीत सागर और शाहपुर कंडी। व्यास कौन से निकलती है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। यहाँ पे हरिके में किससे मिलती है? सतलुज में मिलती है। वहाँ पे कौन सा? पोग बांध बनाती है। इस पे 2 प्रोजेक्ट है, पोग और पंडो है। सतलज राक्षस ताल इसको क्या बोलते हैं? सतलज को लेस लांगचेन खम्बान की जन्म जाती है। सिपकला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। परियोजना नाथपा झाकरी हिमाचल प्रदेश, भाखड़ा हिमाचल प्रदेश। इसको भाखड़ा क्या कहा जाता है? गोविंद सागर जलाशय। नांगल जो कि पंजाब में है। पंजाब में हरिके नामक स्थान पर व्यास में मिलती है, जहाँ से क्या निकल जाती है? INGP। इसकी लंबाई कैसे याद करें? सच्ची साची राजीव से याद करेंगे। से सतलज, जैसे चिन्नाब, रा से राजीव।
हाँ बिल्कुल। अब हम पढ़ेंगे क्या, गंगा नदी। गंगा जो अफवाह तंत्र है, ये सबसे बड़े अफवाह तंत्र का निर्माण करता है। ये सबसे बड़े क्षेत्र मतलब 25% हिस्सा लेता है। ठीक है, हम इसकी बात कर लेते हैं कैसे निकलती है। ये सतोपंथ और गंगोत्री से निकलती है। सतोपंथ से अलकनंदा और गंगोत्री से भागीरथी निकलती है। देखो, जो सतोपंथ है वहाँ से अलकनंदा निकलती है, कुछ धाराएं मिलती हैं। धौली गंगा मिलती है, इसको कैसे याद रखेंगे, डीवी। नाना करते पी के मर गया, कौन, डीवी। क्या करते, नाना, क्यों, पी के मर गया, तो डीवी नाना करते पी के मर गया। हम पढ़ने जा रहे हैं गंगा की नदियाँ। देखो, गंगा जो अफवाह तंत्र है, ये सबसे बड़े अफवाह तंत्र का निर्माण करता है। सबसे बड़े अफवाह तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, 2525 किलोमीटर, ये 10.6, और इंडिया के अंदर कितना जल ग्रहण करता है, 8.6। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करें कि जो गंगा की जो नदी है वो निकलती कैसी है। गंगोत्री से और सतोपंथ से निकलती है। गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, सतोपंथ से अलकनंदा निकलती है। हम भागीरथी की बात करें, भागीरथी निकलती है गंगोत्री से निकलती है। इसमें एक नदी आके मिलती है जिसका नाम होता है बिलांगना। बिलांगना और गंगो भागीरथी पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है टिहरी बांध। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, भागीरथी में मिलती है बिलांगना, बिलांगना और भागीरथी पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है टिहरी बांध। सतोपंथ, सतोपंथ यानी 7 पंथ टाइप हम कुछ ऐसे कर लेते हैं, मतलब इसमें कुछ नदियाँ आके प्रयाग में मिलेगी, जिसको हम याद रखते हैं डीवी, जिसको हम याद रखते हैं जो डीवी है, डीवी नाना करते पी के मर गए। डीवी, डीवी से हम याद रखते हैं धौलागिरी, धौलागिरी मिलते हैं के वी से विष्णुप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में। देखो, धौलागिरी मिलते हैं विष्णुप्रयाग में। नाना से नंदाकिनी जो नदी है वो मिलती है नंदप्रयाग में। पिंडर मिलते हैं कर्णप्रयाग में। अब एम आर है, तो एम यानी मंदाकिनी, मंदाकिनी कहाँ से निकलती है, केदारनाथ से। कहाँ मिलती है, रुद्र में। फिर से गंगोत्री से भागीरथी, भागीरथी में बिलांगना, बिलांगना पे टिहरी बांध। सतोपंथ से अलकनंदा निकलती है, अलकनंदा में देवी, देवी क्या करते हैं, देवी नाना करते मर गए। धौलागिरी से विष्णुप्रयाग, नंदाकिनी से नंदप्रयाग, पिंडर से कर्ण, और एम से मंदाकिनी, मंदाकिनी कहाँ से निकलती है, रुद्र से। ये जो गंगोत्री वाली जो नदियाँ हैं और सतोपंथ वाली जो नदियाँ हैं, ये सभी आपके कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में, जहाँ ये क्या कहलाती है, गंगा। नीचे से एक नदी आती है जिसका नाम होता है यमुनोत्री। यमुनोत्री निकलती है हिमाचल के बंदरपुर से निकलती है। यमुनोत्री, यमुना नदी का नाम होता है यमुनोत्री से, यमुना निकलती है, बंदरपुर से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ये निकल के और कहाँ मिलती है, प्रयागराज के अंदर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, प्रयागराज में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, प्रयागराज में। अब जो गंगा नदी है वो निकल रही है, गंगा नदी में सबसे पहले आके मिलती है रामगंगा, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, बड़ी गंडक, कोसी, महानंदा। कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, देखो इसका जो मुंह है ना वो इस तरफ जाते हुए है, तो ये जो है ना ये बाईं ओर की नदियाँ हैं और ये दाईं ओर की नदियाँ हैं। ये दाईं ओर की नदियाँ नीचे वाली, बाईं ओर की नदियाँ ये बाईं ओर की नदियाँ हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं बाईं और दाईं। बाईं ओर की नदियाँ कौन सी है, रामगंगा, गोमती, घाघरा,
गंडक, बड़ी गंडक, कोसी, महानंदा। नीचे वाले आ जाते हैं यमुना। यमुना के अंदर सबसे पहले 4 नदी बनास और चंबल एक साथ मिल रही है यमुना में। बेतवा, केन, बेतवा 4 नदियाँ यमुना में मिल गई। फिर एक नदी आती है सोन। सोन में मिलती है रीहड़ और उत्तरी कोयल। रीहड़ उत्तरी कोयल किस मिलती है? सोन में, ठीक है। और फिर यहाँ से जो गंगा नदी उसमें से एक वितरिका निकलती है जिसका नाम होता है हुगली, और हुगली में मिलती है दामोदर। दामोदर निकलती है छोटा नागपुर पठार, ठीक है। और दामोदर की भी 2 वितरिका होती है, बराकर और कोनार, ठीक है। हुगली में से 2 वितरिका कौन कौन सी है? मयूराक्षी, मयूराक्षी और दामोदर। और दामोदर में 2 है, बराकर और कोनार, जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। पूरी चीज़ एक साथ देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले देखो शॉर्ट में याद करेंगे क्या हुआ था। एक तो गंगोत्री, एक था सतोपंत। गंगोत्री से निकलती है बिलांगना और भागीरथी। कौन सी निकलती है? भागीरथी। भागीरथी में कौन सी मिलती है? बिलांगना। बिलांगना और यहाँ पे भागीरथी और बिलांगना पे जो बांध बनता है उसको क्या कहते हैं? टिहरी बांध, ठीक है। सतोपंत, सतोपंत में कुछ नदियाँ की मिलती है, तो हम किससे जाते हैं? सतोपंत में डीवी ना करते पी के मर गए। डीवी से धौलागिरी कहाँ पे मिलते हैं? विष्णुप्रयाग में। ना से नंदाकिनी, नंदाकिनी कहाँ मिलते हैं? नंदप्रयाग में। फिर हम बात कर लें पी के, तो पिंडर कहाँ मिलते हैं? कर्णप्रयाग में। फिर हम बात कर लें ये यहाँ से नहीं होके ये यहाँ से निकलेगी कौन सी? एम से ये केदारनाथ से निकलेगी, केदारनाथ, जिसका नाम होता है मंदाकिनी। मंदाकिनी, इसको और भी नाम होता है मंदाकिनी। मंदाकिनी जो कि यहाँ से निकलती है रुद्रप्रयाग से। ये नदी और ये यहाँ पे आके मिलती है जिसका नाम होता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में क्या कहलाती है? गंगा। नीचे से एक नदी आती है जिसका नाम होता है यमुना, जो कि निकलती है यमुनोत्री से। यमुनोत्री में भी कहाँ पे? बंदरपूंछ, हिमाचल प्रदेश से। ये प्रयागराज में आके क्या प्रयागराज में मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं गंगा की। गंगा नदी ऐसे आ रही है। गंगा नदी के अंदर सबसे पहले मिलती है राम गंगा। फिर हम बात कर लेते हैं कौन सी? गोमती। फिर हम बात कर लेते हैं घाघरा। देखो राम गंगा, गोमती, घाघरा। देखो राम गंगा ने गोमती को घाघरा दिलाया, तो कौन पीछे पड़ गया? गंडक। फिर छोटा गंडक भी पीछे पड़ गया, है ना। ये कोस रही है, किसको कोस रही है? इनकी जो पापा है और इनकी जो मम्मी है राम और कृष्ण की, तो कौन? महानंदा को, ठीक है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बड़ी गंडक, कोसी, कोसा इसने, और महानंदा। नीचे से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम होता है यमुना। में पता ही है यमुना के अंदर एक तो बनास, एक चंबल, ठीक है, ये केन, बेतवा, ठीक है, आगे मिलती है। एक नदी आती है जिसका नाम होता है सोन, इसमें सोने के प्लेसर पाए जाते हैं। एक तो रिहंद, और एक नदी का नाम एक का नाम होता है उत्तरी कोयल। फिर ये नदी उसकी एक वितरिका है जिसका नाम है हुगली। हुगली, और हुगली की एक और वितरिका है हुगली, और एक है मयूराक्षी। मयूराक्षी ये यहाँ पे फरक्का नामक स्थान पे वेस्ट बंगाल में, जो पश्चिम बंगाल में, वहाँ से निकलती है। यहाँ पे एक नदी है जो मिलती है इसके अंदर जिसका नाम होता है दामोदर। दामोदर के जो घाटी होती है उसके अंदर कोयला बहुत पाया जाता है, इसलिए इसको रोड घाटी कहा जाता है भारत के। इसमें एक मिलती है बराकर और एक मिलती है करो। इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्या नाम था उसका? कोनार, ठीक है। ये सारी चीज़ें खत्म। फिर हम बात कर लेते हैं गंगा व उसकी सहायक
गंगा के 25% क्षेत्र पर देखो सॉरी गंगा व उसकी सहायक गंगा और उसकी जो सहायक नदियाँ है भारत के 25% क्षेत्र पे फैली हुई है। गंगा गंगा का नाम गंगा कब पड़ा? देवप्रयाग में पड़ा। देखो देवप्रयाग में अलकनंदा व भागीरथी के मिलने से गंगा नदी का उद्गम हुआ। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से देवप्रयाग में क्या हुआ? गंगा नदी का उद्गम हुआ। भागीरथी व उसकी सहायक नदी भिलांगना पर टिहरी बांध बनाती है। हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश करती है। ठीक है, देखो गंगा व सहायक नदियाँ भारत के 25% क्षेत्र पर फैली हुई है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा नदी का उद्गम हुआ। भागीरथी व उसकी सहायक नदी भिलांगना पे क्या बना हुआ है? टिहरी बांध बना हुआ है, जो कि हरिद्वार के मैदानों में प्रवेश कर किसमें मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। कौन कौन से क्षेत्र हैं यहाँ पे? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल है, बांग्लादेश में। फिर कहाँ जाके गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। सबसे पहले ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। फिर ये कहाँ जाती है? ये देखो प्रयागराज मिल रहे हैं, फिर बिहार में, फिर झारखंड में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर बांग्लादेश में चली जाती है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैसे जा रही है। देखो ये जा ऐसे रही है। सबसे पहले ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड के बाद प्रयागराज आ जाता है, यूपी, फिर बिहार साथ में है, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, और फिर ये कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से जो तीर्थ स्थल है ना? ऋषिकेश, हरिद्वार, नागपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना। ऋषिकेश, हरिद्वार, नागपुर, पटना, प्रयागराज, वाराणसी। ठीक है, फरक्का से पश्चिम बंगाल में गंगा की वितरिका निकलती है, जिसका नाम है हुगली। दाईं ओर की जो नदियाँ हैं वो अभी आपने बताई थी कौन कौन सी नीचे से? यमुना, सोन और पुनपुन। बाईं ओर की जो नदियाँ हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। बताओ, रामगंगा, गोमती को क्या लिखे? घाघरा। गंडक, बड़ी गंडक पीछे पड़ गई, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। विभाजक कहाँ हो जाता है? यहाँ पे अम्बाला में। जल विभाजक कहाँ होता है? अम्बाला में। जल विभाजक का अम्बाला में। दाईं ओर की जो नदियाँ हैं हमने पढ़ी थी कौन सी? यमुना। 1375 किलोमीटर में लॉन्गेस्ट सहायक है। ये बंदरपूछ व यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। सबसे पहले ये सबसे लंबी जो यमुना नदी है 1375 किलोमीटर में गंगा की सबसे लंबी नदी है, जो कि बंदरपूछ से निकलती, बंदरपूछ हिमाचल प्रदेश से निकलती है। यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यूपी प्रयागराज में जाके मिल जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरी दाईं ओर की और बाईं ओर की हमने पढ़ी थी। जो दाईं ओर की है ना वो तो हमने थी चंबल, सिंध, केन, बेतवा। एक होते ट्रांस और गिरी। ट्रांस होके गिरती है कौन? ट्रांसपेरेंट होके गिरती है कौन? चंबल, सिंध, केन और बेतवा। किसमें? यमुना में, दाईं ओर में। ठीक है, और सिंडन और सेंगर। ठीक है, इसके किनारे पे कौन कौन से प्रोजेक्ट बने हुए हैं? देखो जो ट्रांस है इस पे मिला हुआ है किसाऊ। वो ट्रांस कैसे लाऊं मैं? ट्रांस है ना, ट्रांस पे किसाऊ, गिरी, रेणुका जी। ये नीचे लड़की रेणुका जी कितनी गिरी हुई, गिरी से रेणुका जी। यमुना लखवार कंप्लीट। फिर हम बात कर लेते हैं सोन में अमरकंटक से निकलती है। सोनपुर बिहार में यमुना में मिल जाती है। अमरकंटक से मिलती है, अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। सोनपुर बिहार में जाके ये यमुना में मिल जाती है।
यहाँ पे सोने के प्लेसर पाए जाते हैं। इसकी ट्रिब्यूटरी में याद है रिहंद और उत्तरी कोयल। रिहंद पे रिहंद बांध बना हुआ है जिसको गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है, जो कि यूपी और एमपी में है। ये नदी दिक्कत नहीं, फिर से देख लो। यमुना, यमुना की साइकिल सबसे लंबी है, बंदरपुर से यमुनोत्री यमुना से निकलती है। ठीक है, ये जो इसकी ट्रिब्यूटरी है ट्रांसगिरी चंबल, जो कि ट्रांस की चंबल सिंध केन बेतवा। हिंडन और सेंगर किसकी बाईं ओर की आगरा और मथुरा के किनारे कुछ प्रोजेक्ट बने हुए हैं। किसाऊ किस पे बना हुआ है, किसाऊ कैसे ट्रांस हो, तो ट्रांस रेणुका जी पता है गिरी लखवार यमुना। ठीक है, यमुना हुई। अब आती है सोन। सोन अमरकंटक से निकलती है, सोनपुर बिहार में किस में मिलती है, यमुना में जाके मिलती है। इसमें कौन से प्लेस है, सोने की प्लेस है। इसकी ट्रिब्यूटरी का नाम बताओ, रिहंद, उत्तरी कोयल। इस पे कौन सा रिहंद पे कौन सा बांध बना हुआ, रिहंद बांध बना हुआ, जिसको गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है, जो कि यूपी और एमपी में है। दाईं ओर की होगी। अब हम बात कर लेते हैं बाईं ओर की नदियाँ, मतलब ऊपर की तरफ वाली। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बड़ी गंडक। ठीक है ना, वो उसकी बात कर रहे थे। रामगंगा गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है। देखो, रामगंगा गढ़वाल पहाड़ी, गेरसन। रामगंगा राम किसके किसी के सन में, गेरसन ये उत्तराखंड गढ़वाल पहाड़ी से निकलते हैं। जी जी जी, हम भगवान राम को जी जी से बोलेंगे। गढ़वाल पहाड़ी, गेरसन यूपी, जहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पाया जाता है। रोहिलखंड के मैदानों में जाके ये गंगा में मिल जाती है। गोमती, गोमती पीलीभीत लखनऊ गोमत ताल से, ये पीलीभीत गोमती ती से पीलीभीत लखनऊ गोमत ताल से ये किस में मिलती, गोमत ताल से निकलती है। और जौनपुर शहर इसके किनारे है। लखनऊ अवध की प्रमुख नदी गोमती को माना जाता है। पीलीभीत गोमती कहाँ से निकलती है, पीलीभीत लखनऊ से, गोमत ताल से निकलती है। लखनऊ पीलीभीत लखनऊ गोमत ताल से, गोमत ताल से निकलेगी। जौनपुर शहर है। लखनऊ अवध मैदानों की प्रमुख नदी है। लखनऊ के अवध मैदानों की प्रमुख नदी कौन, गोमती। गोमती कहाँ से निकलती है, पीलीभीत से निकलती है। पीलीभीत से निकलती है, गोमत ताल से निकलती है। गोमत ताल से निकलती है। जौनपुर शहर इसके करा दिया। लखनऊ अवध के मैदानों में प्रवेश करती है। घाघरा 1080 तिब्बत में, घाघरा तिब्बत में इसको माप चाचुंगो हिमत से निकलती है। तिब्बत में घाघरा कहाँ से निकलती है, माप लेते हुए निकलती है चाचुंगो हिमत से। ठीक है, नेपाल में इसको कर्णाली कहते हैं, भारत में इसे घाघरा कहते हैं। ट्रिब्यूटरी इसकी है शारदा। शारदा का नाम है काली, माँ काली, गौरी। काली बोलेंगे, माँ काली, फिर गौरी गंगा बोलेंगे। राप्ती गोरखनाथ से, सरयू अयोध्या से। नेपाल और इंडिया में काली व चाइक। फिर गंडक की बात कर लेते हैं। घाघरा तिब्बत में चाचुंगो से निकलती हिमनद से। नेपाल में कर्णाली, भारत में घाघरा। ट्रिब्यूटरीज की शारदा, राप्ती, सरयू। शारदा को काली, माँ काली, गौरी गंगा। राप्ती गोरखनाथ से निकलती, सरयू अयोध्या से निकलती। गंडक काली गंडक, त्रिशूल गंडक नदी के मिलने से नेपाल में इसको क्या कहा जाता है, गंडक चंपारण के मैदानों में प्रवेश करती है। बिहार सोनपुर में ये गंगा से मिल जाती है। गंडक काली गंडक व त्रिशूल गंडक, काली गंडक त्रिशूल गंडक के मिलने से ये नेपाल में गंडक कहाँ पर, नेपाल में चंपारण के मैदानों में प्रवेश कर ये बिहार सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। सोनपुर में एक नदी और कौन सी, ये वाली जो कहाँ पे मिलती है, यमुना में मिलती है। और ये सोनपुर में ये किससे मिल रही है, गंगा से मिल रही है। कौन, गंडक। कोसी तिब्बत से इसका उद्गम होता है। सप्तकोसी धाराओं से, सप्तकोसी धारा से इसको धारा कौन कौन सी है, इसका इसे याद कर लेते हैं।
हम बात कर लेते हैं कोसी में। कोसी जो है ना, इसका उद्गम तिब्बत में हुआ है। अरुण कोसी, सोन कोसी, तुमुर कोसी के मिलने के बाद में नेपाल में इसको सप्त कोसी कहा जाता है। अरुण कोसी, सोन कोसी, तुमुर, देखो सोन नाम तो सेम है, कोसी कोसी का नाम तो सब में सेम है। अरुण कोसी, सोन कोसी, तुमुर कोसी। अरुण से सोना कोसा तुमुर ने। अरुण कोसी, सोन कोसी, तुमुर कोसी नेपाल में क्या क्या कहलाती है? तिब्बत से निकलती है इसका उद्गम। और अरुण कोसी, सोन कोसी और तुमुर कोसी के मिलने से इसका क्या नाम हो जाता है? सप्तकोसी। अधिक मात्रा में अवसाद लाने के कारण इसमें बाढ़ की समस्या होती है, उसको बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, ये देखो ये रहा, तिब्बत से निकलती है तुमुर, ये अरुण कोसी, सोन कोसी और तुमुर कोसी। यहाँ पे ये क्या कहलाती है? सप्तकोसी। नेपाल में बिहार का शोक कहाँ कहलाता है? अधिक अवसाद के कारण। इसके किनारे कौन सा? काटेहार बिहार में ये किससे मिल जाती है? काटेहार बिहार में ये गंगा से मिल जाती है। तिब्बत से निकलती है अरुण कोसी, सोन कोसी, तुमुर कोसी, यहाँ पे सप्तकोसी का निर्माण करती है। कहाँ पे सप्तकोसी कहा जाता है? नेपाल में। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को। काटेहार बिहार में ये गंगा से मिल जाती है। अब ये कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र मान, ये देखो कैसे निकल रही है, कहाँ से आ रही है? ये यहाँ से आ रही है। चेमा युंगडोंग रिवर आंसी। देखो इसका उद्गम मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडोंग, मानसरोवर झील है, इसके पास में चेमा युंगडोंग आंसी आंसी हिमनद से हुआ। नामचा बरवा पर्वत के पास में दिहांग गोर्ज का निर्माण करते हुए अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। जो नामचा बरवा है, नामचा बरवा यहाँ है, अपन को पता है। नामचा बरवा पर्वत के पास में दिहांग गोर्ज का निर्माण करते हुए, कौन से गोर्ज का निर्माण करती है? दिहांग गोर्ज। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है? दिहांग। विभिन्न नाम इसके तिब्बत में यांगडोंग सांगपो। यांगपो ये चेमा युंगडोंग से निकल रही है तो इसको क्या बोलते हैं? यांगलुंग सांगपो, यांगलुंग सोनपो। अरुणाचल में इसको दिहांग क्यों बोलते हैं? क्योंकि दिहांग ये नामचा जो पर्वत है, नामचा बरवा जो पर्वत है, उसके पास में दिहांग गोज का निर्माण कर रही है, इसलिए यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है? दिहांग। असम में ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। बांग्लादेश में जमुना, और जैसे गंगा में मिलती है पद्मा, और मेघमा में मिलने के बाद में मेघमा। सर्वाधिक जल लाने वाली नदी है। सर्वाधिक जल लाने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। गुथित मार्ग से मिलने के कारण असम घाटी में ये द्वीप का निर्माण करती है, जैसे मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनका नाम सुन लो। सहायक नदी के अंदर बरेली, बार नदी, जलडाका, रेहन, ये तो नाम कभी नहीं सुना। देखो जो दिहांग है, उसके बाद में उसको दिबांग, इसके अंदर ये ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है, इसमें दिबांग और लोहित नदी आके मिलती है। ठीक है, ये बाईं ओर की जो नदी है ये धनसिरी, कपिली। चार नदी का नाम है दिबांगा, दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली। ठीक है, ये है कौन सी नदी है? दाईं ओर की नदी है। दाईं ओर की सुबनगिरी, कामेंग, मानस, संकोच, तिस्ता। सुबनगिरी, कामेंग, मानस, संकोच, तिस्ता। दाईं ओर की बरेली, बार नदी, जलडाका, रेहन। दाईं ओर की देखो दिसांग, दिखो, बूढ़ी दिहांग। इसके अंदर ये नदियाँ का नाम ही नहीं दे रखा, देख लेते फिर भी। सुबनगिरी, कामेंग, मानस, संकोच, तिस्ता। सुबनगिरी कौन सी है? दाईं ओर की। सुबनगिरी के बाद में कामेंग, कामेंग, मानस, संकोच, तिस्ता। सुबनगिरी, कामेंग, मानस, संकोच, तिस्ता। लिखो एक बार, सुबनगिरी, कामेंग, मानस, तिस्ता और संकोच और तिस्ता। सुबनगिरी, कामेंग, मानस, संकोच और तिस्ता। फिर हम बात कर लेते हैं इसकी बाईं ओर की। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली। दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली। लास्ट में कौन आ रहा है? कपिली। धन भी इधर आएगा, लोहित, धन और लोहित तेने खून मान लेते दोनों, इधर ही आएंगे। किसका? दिबांग का। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं, इस पे कुछ प्रोजेक्ट बने हुए हैं। इस पे हम बात कर लेते हैं किस पे? ब्रह्मपुत्र पे। एक तो लोहर सुबनगिरी, ये सुबनगिरी है ना, ये आंध्र प्रदेश में।
आंध्र प्रदेश में इस पे एक क्या बना हुआ है, लोअर, अभी निर्माणाधीन है बनाने, लोअर सुबनगिरी के नाम से, लोअर लोअर यानी लोअर में बनेगा। रंग नदी प्रोजेक्ट बना हुआ आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में दो है, लोअर सुबनगिरी और रंग नदी। रनीत यानी सिक्किम में, रनीत है सिक्किम में, मतलब इस साइड में, यहाँ पे कौन सा है, रनीत। रगीत रनगीत मिला है सिक्किम में। दिबांग आंध्र प्रदेश में, दिबांग आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित है 3, लोअर, रंग नदी और दिबांग आंध्र प्रदेश में है, और रंगीत सिक्किम में। अब हम बात कर लेते हैं कौन सी, प्रायद्वीप के जो तंत्र की नदियाँ उनकी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में स्वर्ण रेखा गिरेगी, ब्राह्मणी, महानदी, ठीक है, महानदी। फिर ये देखो ये कौन सी आ रही है, इसको बोलते हैं बंसांद्रा या बंसधारा। गोदावरी नदी, इंद्रावती, गोदावरी, बंसधारा, बंसधारा, इरावती, ये आके मिलती है। कृष्णा नदी, पनेरू, पालर, पोनियार, कावेरी, वेगई। ये नदियाँ थोड़ी सी मैं पढ़नी अच्छे से देखो। स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, ये वैतरणी गोदावरी, देखो वैतरणी ब्राह्मणी, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, ये महानदी बच गई इसके अंदर। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ होती है वो पूर्व की तरफ गिरती है, ठीक है। ये देखो पूर्व की तरफ गिरने वाली नदियाँ सारी किसमें है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो पूर्व की ओर की नदियाँ बोल दो या बंगाल की खाड़ी की नदियाँ बोल दो, ठीक है। सबसे पहले है स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी। सबसे पहले स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी, ठीक है। ये देखो इसमें भी ऐसे आ रही है, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी और ये कौन सी नदी है, महानदी। फिर ये जो नदियाँ ना कुछ धाराओं से मिलके आ रही है उसको बोलते हैं गोदावरी। कौन कौन सी धाराओं से आ रही है ये, एक तो वंश धारा, एक इरावती धारा से मिलके कौन सी नदी आ रही है, गोदावरी। कृष्णा नदी, पेन्नेरू, पालर, फिर देखो ये 4 नदियाँ एक साथ, कृष्णा, पेन्नेरू, पालर और पोनियार। कौन सी, पोनियार, ठीक है। वहाँ पे 4 नदियाँ थी, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी। धाराओं से मिलके आने वाली कौन कौन सी, इरावती वंशधारा से मिलके गोदावरी। फिर 4 नदियाँ याद रखेंगे, कृष्णा, पेनेरू, पालर और पोनियार। 2 लास्ट की कावेरी और वेगई कौन सी है, तमिलनाडु की, ठीक है। 4 नदी ऊपर की बताओ, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी। धाराओं से मिलके आने वाली गोदावरी नदी का क्या नाम, कौन कौन सी धारा, वंशधारा, और जिसे सादरा जो इसकी धारा है उसका नाम है इरावती। वंश सादरा या वंशधारा या इंद्रावती धाराओं से मिलके आती है गोदावरी। 4 नदी, कृष्णा, पेनेरू, पालर, पोनियार। कृष्णा, पेनेरू, पालर, पोनियार। पी ये तीनों 3 बार पी है। कौन सा, पेनेरू, पालर और पोनियार। कृष्णा नदी, पेनेरू, पालर, पोनियार। कावेरी और वेगई है यहाँ पे। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली 4 नदियों के नाम बताओ, पहले ऊपर वाली, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी। 2 धाराओं से मिलके आने वाली कौन सी है, गोदावरी। कौन कौन सी धारा, वंश धारा, एक इरावती धारा। 4 नदियाँ कृष्णा से स्टार्ट करेंगे, कृष्णा 3 बार पी बोलते हैं, पेनेरू, पालर, पोनियार, कावेरी और वेगई। कंप्लीट, खुद से स्टार्ट बना सकते हो, फास्ट है, थोड़ा सा टाइम कम है तो उस हिसाब से। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी सारी नदी होती है, ये होती है पूर्व की तरफ। सबसे पहले स्वर्ण रेखा, फिर कौन सी नदी आती है, ब्राह्मणी, फिर वैतरणी पहले आती, फिर ब्राह्मणी आती है ना, ठीक है।
सबसे पहले स्वर्णरेखा, फिर वैतरणी, फिर ब्राह्मणी, फिर महानदी, महानदी, और फिर दो धाराओं से मिलके आती है। एक तो ये है वंशधारा, एक यहाँ आती है इरावती। कौन सी? दामोदर। फिर कृष्णा नदी आती है। कृष्णा नदी 3 बार पी। कितनी बार? 3 बार पी। फिर से पेनेरू, पालरा, और एक का क्या नाम था यहाँ पे? पोनियार। पोनियार। 2 नदी है जो कि कावेरी, यहाँ पे कावेरी और वेगई, ठीक है ना, वेगई नदी है। और वेगई वाले लास्ट वाले कहाँ है? तमिलनाडु में। अब हम पढ़ लेते हैं कौन सी नदी की क्या क्या बात है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर्ण रेखा की। स्वर्ण रेखा जो नदी है वह, उसको स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा भी बोलते हैं। रांची के पठार से निकलती है, ठीक है। पहले इसको नहीं, पहले उसको पढ़ते हैं। स्वर्ण रेखा जो पठार, इसका उद्गम रांची के पठार से झारखंड से होता है। इसके किनारे जमशेदपुर झारखंड व जहाँ पे लोह इस्पात मिलता है। स्वर्ण रेखा के नदी के किनारे क्या मिलते हैं? लोहा इस्पात मिलते हैं। हैंड्रू जलप्रपात का निर्माण होता है। नदबुक का निर्माण करती है। सोने के प्लेसर का निक्षेप होता है। देखो, हम किसी मुख्य मुख्य बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले बात, निकलती कहाँ से है? रांची के पठार से। निकलती रांची के पठार से, ओडिशा वेस्ट बंगाल की सीमा से। नदबुक का निर्माण करती है। झारखंड के पास में जमशेदपुर शहर है। होंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है। सोने के प्लेसर यहाँ पे पाए जाते हैं। जमशेदपुर जो लोह इस्पात है ना, उसके लिए प्रसिद्ध है। स्वर्ण रेखा निकलती कहाँ से है? ये निकलती है रांची के पठार से, झारखंड से। किनारे पे जमशेदपुर जहाँ पे लोह इस्पात मिलता है। होंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है। नदबुक का निर्माण करती है। सोने के प्लेसर पाए जाते हैं। एक बार लास्ट बोल लेते हैं। स्वर्ण रेखा ये ओडिशा और जो वेस्ट बंगाल है, ओडिशा व पश्चिमी बंगाल की सीमा से रांची के पठार से निकलती है। नदमुख का निर्माण करती है। झारखंड में जमशेदपुर शहर पे ये लोह इस्पात हेतु प्रसिद्ध है। होंड्रू जलप्रपात इस पे अवस्थित है और सोने के प्लेसर पाए जाते हैं, ठीक है। रांची के पठार, नदबुक का निर्माण, झारखंड, जमशेदपुर शहर, किसके लिए? लोह इस्पात के लिए। एक जलप्रपात है जिसका नाम है होंड्रू, और लास्ट की बात करते सोने के प्लेसर। से सोना, से सुवर्ण, और से सोन नदी पे भी क्या पाई जाती है? सोने के प्लेसर। और सीमा कौन सी? ओडिशा और वेस्ट बंगाल वाले। अब हम बात कर ले वैतरणी ब्राह्मणी की बात कर लें। तो वैतरणी और जो ब्राह्मणी नदी है ना, ये देखो इस टाइप से निकलती है। ये वैतरणी नदी, ये ब्राह्मणी, दोनों यहाँ मिल जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं वैतरणी ब्राह्मणी, ठीक है। सम्मिलित रूप से क्या बनाती है? डेल्टा का निर्माण करती है। वैतरणी जो नदी है ना, वो वैतरणी ब्राह्मणी नदी सम्मिलित रूप से डेल्टा का निर्माण करती है, जिसमें भितरकनिका, मैंग्रोव, ओलिव, रेडले कछुए स्थित है। सम्मिलित रूप से डेल्टा का निर्माण करती है। भितरकनिका, मैंग्रोव स्थित है यहाँ पे, जिसको ओलिव रेंडले कछुए कहा जाता है। देखो, ये किसके बारे में? ये महानदी है ना, उसके बारे में। ये सिहावा पहाड़ी है, वहाँ से निकल रही है, ठीक है। यहाँ हीराकुंड बांध, उड़ीसा के अंदर हीराकुंड बांध है, ठीक है। ये कटकपुरी, भुवनेश्वरी, ये सब कैसे चीज को जानेंगे। देखो, जो महानदी है ना, इसका उद्गम होता है सिहावा की पहाड़ी, छत्तीसगढ़ से। हम बात कर ले महानदी का जो होता है, ये सिहावा की जो पहाड़ी दिख रही है, वहाँ से। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ में कटोरे के आकार का बेसिन बनाती है। कैसा बेसिन? कटोरे के आकार का बेसिन बनाती है, जिसमें चावल की खेती के कारण छत्तीसगढ़ को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। मैं पूछूं, महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ? सिहावा की पहाड़ी से। सिहावा की पहाड़ी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ये कैसे आकार का, कटोरे के आकार का बेसिन बनाती है, जिसमें चावल की खेती के कारण ये चावल की खेती के कारण छत्तीसगढ़ को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। इस पे कौन सा बांध है? ये देखो, हीराकुंड बांध, जो कि ओडिशा में सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो कि ओडिशा में है। इसके किनारे
कटक, पुरी, भुवनेश्वर शहर है। कटक, पुरी और भुवनेश्वर कौन से शहर है? डेल्टा क्षेत्र है में राष्ट्रीय जलमार्ग 5 स्थित है। कौन सा जलमार्ग पे? 5 है, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 स्थित है। सहायक नदियाँ हम बात कर ले, बाईं ओर की कौन सी है, दाईं ओर की कौन सी है? देखो ये तो दाईं ओर की नीचे वाली है, तो जोक, ओक, तेल, जोक, ओक और तेल। दाईं ओर की नदियाँ कौन सी है? जोक, ओक और तेल। ऊपर की तरफ से बात कर ले हम कौन सी? दाईं ओर की इब, मंद, इसको ऐसे याद करने से बात देखो, ये शिवनाथ, हसदो, मंद, इब। देखो क्या बोले, शिवनाथ, हसदो, मंद, अब है ना, अब इब हंस दो आप। शिवनाथ, हसदो, मंद, इब। बोले ना वो स्माइल, मुंह वाली स्माइल के लिए बोल रहे हैं। शिवनाथ या शयोनाद, हंस दो, मंद, इब। और दाईं ओर की नदियाँ होती है, हम बात गोदावरी की नदियाँ। गोदावरी की नदियों में ये देख लो आप पहले, कलसुबाई पश्चिम घाट महाराष्ट्र से ये ऐसे निकलते हुए डेल्टा बना रही है। ठीक है, ये नदियाँ हैं, कुछ नदियाँ ये हैं। ठीक है, इससे पहले हम एक बार महानदी के बारे में देख लेते हैं। महानदी सेवा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है, उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। यहाँ पे जलमार्ग 5 है, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 है। छत्तीसगढ़ के कटोरे के आकार का बेसिन बनाती है। ये चावल के लिए प्रसिद्ध, इसको चावल का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। यहाँ पे उड़ीसा के अंदर हीराकुंड बांध है, इंडिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट है, उड़ीसा में है। इसकी कुछ दाईं ओर की नदियाँ, कुछ बाईं ओर की नदियाँ हैं। इसके अंदर जो दाईं ओर की नदियाँ वह जोग, ओंग और तेल है। बाईं ओर की जो नदियाँ हैं सयोनाथ, हसदो, मंद, इब है। ठीक है, फिर हम बात कर ले हैं गोदावरी की नदियाँ। गोदावरी की जो नदी है ना, ये सबसे मतलब इसकी लंबाई 1465, दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है, ये कलसुबाई चोटी महाराष्ट्र नासिक से निकलती है। इसका जो उद्गम है गोदावरी का, ये पश्चिमी घाट की कलसुबाई में जो चोटी है स्थित त्र्यंबक पठार बोला जाता है। कि हम कलसुबाई चोटी में स्थित त्र्यंबक पठार से होता है। इसका अफवाह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, देखो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होता है, कुछ ऐसे। भारत की दूसरी सबसे लंबी 1465 और पहली भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी है कौन सी है? 1465। भारत के दूसरे सबसे बड़े अफवाह तंत्र का निर्माण करती है कौन? गोदावरी। जल ग्रहण क्षमता इसका 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। आई थिंक गंगा है फिर। अन्य जो नाम है इसका दक्षिण गंगा व वृहद गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा व वृहद गंगा कहा जाता है। पश्चिमी घाट की कलसुबाई चोटी में त्र्यंबक पठार से इसका उद्गम होता है। ये अफवाह क्षेत्र इसका महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर। गंगा के कितनी? 2525 किलोमीटर। भारत के दूसरे सबसे बड़े अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। जलग्रहण क्षेत्र इसका 3.13 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो अन्य नाम है दक्षिण गंगा व वृहद गंगा है। इसकी जो कुछ सहायक नदियाँ उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, बाईं ओर और दाईं ओर की। देखो जो दाईं ओर की नदियाँ उसका परवरा व मंजरा है, परवरा और मंजरा है। ठीक है, और परवरा व मंजरा है। हम बात कर ले बाईं ओर की, पूर्णा, प्राणहिता, इरावती। हमने ये इसमें बात करी थी, पूर्णा, प्राणहिता, इरावती, सबरी और ये जो है ना, यहाँ से पढ़ते हैं। देखो बाईं ओर की जो नदियाँ हैं ना उसमें पूर्णा, प्राणहिता तो ठीक है, प्राणहिता, इरावती और सबरी। देखो पूर्णा, प्राणहिता ये किससे मिलके बनी है? पेनगंगा, वेनगंगा, वृद्धा से मिलके प्राणहिता बनी है। इरावती, सबरी बनी है, सबरी बनी है सिलेरू से। ठीक है, बाईं ओर की पूर्णा, प्राणहिता किससे बनी? वेनगंगा, पेनगंगा, वृद्धा। इरावती, सबरी किससे बनती है? सिलेरू। प्राणहिता किससे बनी है? वेनगंगा, पेनगंगा और वृद्धा। ठीक है, दाईं ओर की कौन सी? परवरा और मंजरा। परवरा और मंजरा किसकी है? दाईं ओर की है। किसकी है? गोदावरी की है। गोदावरी नदी
ये देखो इतना तो पता है, गोदावरी जलग्रहण क्षमता कितना 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर। दक्षिण गंगा कहते हैं। बाईं ओर की जो नदियां पूर्णा, प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, वृद्धा, इरावती, सबरी। सबरी की कौन सी? सिलेरू। प्राणहिता की वेनगंगा, पेनगंगा और वृद्धा। और दाईं ओर की जो है कौन सी? प्रवरा और मंजरा। प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं वो देख लो। देखो इसका जो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है ना, वो हम बात करते हैं निजाम। ये देखो निजाम है, हम बात करते हैं निजाम की, मंजरा नदी पे है ये निजाम सागर। देखो ये जो है ना पोलावरम, सॉरी सिर्फ निजाम सागर जो मंजरा नदी पे है, ये रहा निजाम सागर मंजरा नदी पे। फिर हमें कहाँ दिख रहा है? ये रहा पोलावरम। प्रोजेक्ट है पोलावरम निजाम, जो कि निजाम है मंजरा नदी पे। जो पोलावरम है, पोलावरम गोदावरी पे है, आंध्र प्रदेश में है, जो कि निर्माणाधीन है। फिर ये देखो ये इसका जो नाम है ना वो है बाली मेला, जो कि उड़ीसा में है। बाली मेला जो कि सिल्लूरू नदी पे है, सिल्लूरी नदी पे। एक है इंद्रावती, जो ये है ना इंद्रावती, इंद्रावती जल नदी पे जलप्रपात है, चित्रकूट या चित्रकूट, चित्रकूट या चित्रकूट। कृष्णा नदी की हम बात कर ले, कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी ये महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है, कृष्णा नदी का। ये देखो दिख ही रहा होगा आपको, महाबलेश्वर से ये निकलती है। इसकी ये जो नदियाँ ये दाईं ओर की कोयना, कालप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, इसमें नागार्जुन ये जो है बन रखा है। यहाँ से भीमा है एक, श्रीशैलम है एक, और ये मुंशी हैदराबाद से निकल के आती है। इसके बारे में हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। कृष्णा 1400 किलोमीटर महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में जाकर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत की सेकंड लंबी नदी है, पहली दामोदर हमने पढ़ ही ली है। इसके बाईं ओर की भीमा और मुंशी, जो कि हैदराबाद शहर से अभी पढ़ी थी, भीमा और मुंशी हैदराबाद से। ठीक है, इसकी जो दाईं ओर की है घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा व कोयना। देखो कोयना है, ये रही कोयना का। कृष्णा, कृष्णा से कृष्णा क्या बोलता है? कोई बात नहीं हर चीज़ में कोयना, घाट प्रभा, माल, अभी घाट प्रभा और माल प्रभा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। देखो घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा और कोयना आई जाती है। कोयना, फिर कोयना शिवानी सागर बांध बना हुआ है, कोयना पे शिवानी सागर बांध बना हुआ है। तुंगभद्रा पे तुंगभद्रा डैम बना हुआ है। ठीक है, तुंगभद्रा पे तुंगभद्रा डैम बना है। प्रोजेक्ट नागार्जुन वाला, जो कि ये रहा। फिर है श्रीशैलम तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, अटामी कर्नाटक में, कोयना नदी पे कोयना बांध है, जो कि शिव सागर झील। कोयना बांध महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कोयना बांध महाराष्ट्र में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन वाला बांध है। तुंगभद्रा नदी पे तुंगभद्रा जो बांध बना हुआ, जिसको पंपा सागर बांध कर्नाटक में है। अब हम बात कर ले कावेरी की। जो कावेरी की जो नदी है ना, ये देखो ब्रह्मगिरी पहाड़ी पश्चिमी घाट से निकल रहा है, ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। लक्ष्मण तीर्थ इसके जो दाईं ओर की जो नदी है लक्ष्मण तीर्थ, कंबानी, भवानी और अमरावती। बाईं ओर की हेमावास, सिमसा और अर्कावती। ठीक है, हम बात कर ले किसकी? कावेरी की। एक सेकेंड, हाँ जी कावेरी। कावेरी जो नदी है ना, ये कावेरी की इसका कर्नाटक ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। हेमा इसकी जो बाईं ओर की जो नदियां है ना, इसमें क्या लिखा है? ये लक्ष्मण तीर्थ, कंबानी, भवानी और अमरावती। लक्ष्मण तीर्थ, कंबानी, भवानी और अमरावती तीर्थ है। ठीक है, ये तो भाई एक सेकेंड, दाईं ओर की है। बाईं ओर की जो नदियां हैं ना वो ये है हेमावती, सिस्मा और अर्कावती। सॉरी, जो बाईं ओर की जो नदियां हैं ऊपर वाली, दाईं ओर की नीचे वाली है। तो हेमावती बाईं ओर की, सिमसा है बाईं ओर की, और अर्कावती बाईं ओर की नदियां हैं। ठीक है,
हेमावती, अर्कावती और ये सिमसा। दाईं ओर की लक्ष्मण तीर्थ, कंबानी, भवानी, अमरावती। ये अर्कावती या अमरावती है। फिर तीन तीन बार दो धारा, तीन बार दो धारा का क्या मतलब है? देखो, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक तमिलनाडु में ये सदाबहारी नदी है, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिमी व उत्तर पूर्व मानसून जल से हम पढ़ने जा रहे हैं कावेरी के बारे में। कावेरी की जो लंबाई है वो 805 किलोमीटर है। ये कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी जो नदी है, कैसे कावेरी, कैसे कर्नाटक निकलती, कहाँ से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी जो नदी है वो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। यह है कर्नाटक, कर्नाटक की यह है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती, इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, क्योंकि जो कावेरी नदी होती है ना वो दक्षिण में है। कर्नाटक भी कहाँ है? दक्षिण में, तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, ये कावेरी और ये इधर निकल रही। ठीक है, कावेरी दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। 805 किलोमीटर है इसकी लंबाई है। इसकी जो बाईं ओर की तरफ जो रिवर्स आती है वो हेमावती, सिमसा, अर्कावती। ठीक है, और इसकी दाईं ओर से आने वाली लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, भवानी और अमरावती। देखो, ठीक है, लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, भवानी और अमरावती। हेमावती, सिमसा और अर्कावती, इसको कैसे याद रखना है? इसको याद रखेंगे हम इससे, HSA, हसा, कौन? लकवा, लकवा हसा, किस पे? कावेरी पे। हंसेगा पहले, कौन हंसेगा? लकवा। H से हेमावती, S से सिमसा, A से अर्कावती। फिर हम बात करें L से लकवा, L से लक्ष्मण तीर्थ, कैसे? कबानी, वैसे भवानी, A से अमरावती। ये किस पे है? कावेरी पे है। दैट्स इट। फिर हम पढ़ते हैं आगे। देखो, पहले हमने लोकेशन बता दी, लोकेशन बता के हमने ये बता दी किस पहाड़ से निकलती है, ब्रह्मगिरी। फिर हमने बता दिया उद्गम, बता दिया और कहाँ से हो रहा है, कर्नाटक तमिलनाडु से हो रहा है। फिर हमने बता दिया इसकी विशेषता, इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। फिर हमने बताया इसकी बाईं ओर की नदियाँ, वो तीन, हसा, हेमावती, सिंचा, अर्कावती। फिर हमने बता दिया इसकी कौन कौन सी दाईं ओर की नदियाँ हैं, लक्का, लैल से लक्ष्मण, ऐसे कबानी, वैसे भवानी और ऐसे अमरावती। जैसे अब हम इसको बताएंगे सहायक नदियाँ होंगी। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ ही बात बताएंगे। ये है जो नदी है ना, तीन बार दो अलग अलग धाराओं में विभाजित होती है। कितनी बार? दो बार, जिससे नदी द्वीपों का निर्माण होता है। जिससे नदी द्वीपों का कौन सा? श्रीरंगपट्टनम, जो कि कर्नाटक में होता है। शिव समुद्रम, जो कि कर्नाटक में होता है। श्रीरंगम तमिलनाडु में होता है। देखो, रंगपट्टनम कर्नाटक में होगा और समुद्र, शिव समुद्र भी कहाँ होगा? कर्नाटक में, लेकिन श्रीरंगम तमिलनाडु में होगा। देखो, रंगपट्टनम, शिव समुद्र और श्रीरंगम, श्रीरंगम तमिलनाडु में होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट कौन कौन से बने हैं? दो, तीन बार दो धाराओं में तीन बार ही हो गया ना, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्र, श्रीरंगम द्वीप। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं कौन कौन से जलप्रपात बनाते हैं। कर्नाटक में, कर्नाटक में देखो जलप्रपात कौन कौन से, समुद्र और होगेनकल, होगेनकल बनाते हैं। देखो, शिव समुद्रम कर्नाटक में और होगेनकल बनाते हैं तमिलनाडु में। शिव समुद्र कर्नाटक में और होगेनकल बनाते हैं तमिलनाडु में। प्रोजेक्ट कौन कौन से बनाते हैं? कृष्णराज सागर, शिव समुद्र और मैटूरी। शिव समुद्र प्रोजेक्ट भी है, द्वीप भी है, जलप्रपात भी है। कृष्णराज सागर कर्नाटक में, शिव समुद्र कर्नाटक में, मैट्यू स्टैंड जलाशय तमिलनाडु में। ठीक है, हम बात कर ले शिव समुद्र और होगेनकल जलप्रपात है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मैटूर बांध प्रोजेक्ट की बात कर लें, मैटूर बांध या मैटूर प्रोजेक्ट है। कर्नाटक में कृष्णराज सागर
शिव समुद्र बांध है। इसकी किसी बात कर ले। सबसे पहले तीन धाराओं में दो बार अलग करती है। तीन धारा कौन कौन सी, क्या क्या द्वीपों, इससे द्वीपों का निर्माण होता है, जैसे रंगपट्टनम, श्री समुद्र, शिव समुद्रम और रंगपट्टनम, श्रीरंगम। श्रीरंगम में तमिलनाडु में, रंगपट्टनम और शिव समुद्र कर्नाटक में। फिर इसके जलप्रपात शिव समुद्र और होगेनकल। होगेनकल बनाता है तमिलनाडु में और शिव समुद्र कर्नाटक में। प्रोजेक्ट की बात कर ले, प्रोजेक्ट में बनाता है देखो, जो मैट्यूर है ना, ये तमिलनाडु में, कृष्णराज सागर और शिव समुद्र ये बनाता है कहाँ पे, कर्नाटक में। सदाबहानी है, नदियाँ हैं ये, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून से कहती जल प्राप्त करती है। दक्षिण और पश्चिम जाने वाली जो जैसे घूम के आती है ना वो भी, और जो जाती है ना दोनों से क्या करती है, जल ग्रहण करती है, कौन, कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी के बारे में एक बार अपन इसी तरीके से बता देते हैं। देखो, जो कावेरी नदी है ना उसकी लंबाई 850 किलोमीटर। लोकेशन बताओ, कर्नाटक और तमिलनाडु में। ठीक है, कौन सी पहाड़ी निकलती है, कर्नाटक की, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, ठीक है। ये सदाबहारी नदी है, जो एक तो जो जाती है नदी है जिसको दक्षिण पश्चिम, और आने वाली जो जाती है उत्तर पूर्व और आती है तो दक्षिण पश्चिम से जल प्रवाह कराती है। इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। सहायक नदी में हम बात करेंगे, एक तो कौन सी नदी, एक नदी तो होगी वो एक नदी तो वो होगी जिसके ऊपर की तरफ वाली जो नदियाँ होगी ना उसको बोलते हैं बाईं ओर की, और ये होगी ना दाईं ओर की, नीचे वाली दाईं ओर की। ठीक है, फिर लक्ष्मण, अब देखो, हसबा, हसा कौन, लकबा, हसा एच से हेमावती है, एस से सिरसा, ए से अलकावती। हम बात कर रहे हैं दाईं ओर की जो नदी है, लकबा, एल से लक्ष्मण तीर्थ, कैसे, कैसे कबानी, कबानी, वी से भवानी, और ए से अमरावती, ये हो गई। हम अब बात करेंगे किसकी, वो द्वीप का, तीन धाराओं में दो बार अलग करती है। तीन धाराओं से क्या निर्माण होता है, द्वीपों का। नाम तो श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्र कर्नाटक में, और श्रीरंगम का तमिलनाडु में। जलप्रपात का निर्माण करती है, देखो, जो शिव समुद्र है वो शिव समुद्रम कर्नाटक में, और हम बात कर रहे हैं किसके, होगेनकल, 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 जो भी होगा कल होगा, कहाँ पे, तमिलनाडु में, होगेनकल। ठीक है, होगेनकल हो गया। जलप्रपातों का बांध का निर्माण करेंगे, मेटूर बांध और कृष्णराज सागर। मेटूर जो है वो तमिलनाडु में, कृष्णराज सागर शिव समुद्र होगी कर्नाटक में। फिर हम बात करते हैं किसकी, वेगई नदी की। वेगई नदी मदुरई है तमिलनाडु में। वेगई नदी तमिलनाडु में, और जो पेनूर नदी है ना, नदी की पहाड़ी, नंदी पहाड़ी कर्नाटक में। पहले पेनूरू पहाड़ी पड़ेंगे, पेनूरू जो पहाड़ी है ना कर्नाटक में। ठीक है, और जो वेगई है ना ये मदुरई जो शहर है तमिलनाडु में, वहाँ पे मदुरई से ही दोनों में वेगई मिल रहे हैं। मदुरई तमिलनाडु में और जो पेन्नेरू है कर्नाटक में। और ये कौन सी पहाड़ी से निकलती है, ये नंदी पहाड़ी से निकलती है। नंदी पहाड़ी से निकलती है ये मदुरई शहर से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अरब सागर की नदियाँ। देखो, सबसे पहले अरब सागर की नदियाँ, लूनी नदी गिर रही है, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। ये जो गोवा में तीन नदी निकलती है, मांडवी, जुआरी और रसोल। ठीक है, फिर इधर पढ़ लेते हैं, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। गोवा से निकलने वाली मांडवी, जुआरी, रसोल। ठीक है, एम्बियार। ठीक है, फिर मजर। फिर हम बात कर लेते हैं कर्नाटक से काली, शरावती, नेत्रावती। केरल से पोनारी, पेरियार, पोनारी, पेरियार। और कर्नाटक से कैसे, काली, शरावती, नेत्रावती।
गोवा से मांडवी, जुआरी, रसोल, ये 4 नदी, 5 नदी पता ही है कौन कौन सी, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। गोवा से निकलने वाली कौन कौन सी नदी है, मांडवी, जुआरी, रसोल, मांडवी, जुआरी, रसोल। और कर्नाटक से काली, शरावती, नेत्रावती, कर्नाटक से होगी काली, शरावती, नेत्रावती। केरल से पोनारी, पेरियार। गोवा से निकलने वाली नदी के नाम बताओ, मांडवी, जुआरी, रसोल, कर्नाटक से काली, शरावती, नेत्रावती, केरल से पोनारी, पेरियार। देखो जो गोवा से कौन कौन से निकलती है, मांडवी, जुआरी, रसोल, और कर्नाटक से काली, नेत्रावती, शरावती, ठीक है। केरल से पीपी बताएगी, पोनारी और पेरियार, पोन्यारी, पेरियार। गोवा से जुआरी, मांडवी, जुआरी, रसोल, मांडवी, जुआरी, रसोल। कर्नाटक से काली, शरावती, नेत्रावती, और केरल से पोन्यारी, पेरियार, ठीक है। ऊपर से बताओ, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। गोवा से निकलने वाली मांडवी, जुआरी, रसोल। कर्नाटक से निकलने वाली कौन सी, काली, शरावती, नेत्रावती। केरल से निकलने वाली पोनारी और पेरियार। फिर से बता दो एक बार और, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। और गोवा से निकलने वाली मांडवी, जुआरी, रसोल। कर्नाटक से निकलने वाली काली, शरावती, नेत्रावती। और केरल से निकलने वाली पेरियार और पोनारी, पेरियार और पोनारी। नर्मदा नदी की बात करेंगे। नर्मदा नदी है जो अमरकंटक, दक्षिण नदमुख, ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, सतपुड़ा, विंध्याचल के बीच से निकलती है। इसमें एक नदी है ये खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। जो इसका उद्गम है वो हमने पढ़ी लिया, अमरकंटक पहाड़ मध्य प्रदेश से होता है, खंबात की खाड़ी में। ये विंध्याचल, सतपुड़ा के बीच ब्रह्मस घाटी में बहती है। इसके किनारे भरूच, गुजरात है। जलप्रपात धुआंधार, जिसको धुआंधार और कपिल धारा है जो कि एमपी में। प्रोजेक्ट बना हुआ है एमपी, इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर, महेश्वर। गुजरात में सरदार सरोवर, नदी पर साधु बेट द्वीप स्थित है, स्टेचू ऑफ यूनिटी। अमरकंटक से निकलती है पहाड़ से, खंबात की खाड़ी में गिरती है। विंध्याचल व सतपुड़ा के मध्य ब्रह्मस घाटी में बहती है। किनारे पे भरूच, गुजरात है। जलप्रपात धुआंधार और कपिल धारा है, प्रोजेक्ट एमपी में इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, महेश्वर। एमपी में इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर और महेश्वर है। गुजरात में सरदार सरोवर नदी पर साधु बेल्ट द्वीप स्थित है। अमरकंटक के नदी से ये अमरकंटक से निकलती है, और ये जो नदी है खंबात की खाड़ी में जाके इसका संगम हो जाता है। इस पे जलप्रपात है धुआंधार और कपिल धारा। इसकी जो दाईं ओर की जो नदी है उसका नाम है हिरण, और जो बाईं ओर की जो नदियाँ वो है कोंडी, छोटा तवा और तवा। एमपी के अंदर जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं वो इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर और महेश्वर। और गुजरात में जो बना सरदार सरोवर और भरूच तो शहर है। साधु बेल्ट द्वीप है जहाँ पे स्टेचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से, और इसका संगम होता है
कहाँ होता है संगम इसका? खंबात की खाड़ी में। ये विंध्याचल सतपुड़ा के मध्य तरंग घाटी में बहती है। इसके किनारे भरूच गुजरात शहर है। इसकी जलप्रपात धुआंधार व कपिलधारा जो कि एमपी में। प्रोजेक्ट की बात करें, एमपी के अंदर इंदिरा सागर, ओकेश्वर, महेश्वर और गुजरात में सरदार सरोवर, ठीक है। और साधु बेल्ट भी स्टेचू ऑफ यूनिटी स्थित है। भरूच गुजरात शहर स्थित है। हम बात कर लें उसके बाद में ताप्ती नदी। जो ताप्ती नदी है ना, ये बैतूल पठार, मुल्ताई बैतूल पठार से निकलता है। सतपुड़ा अजंता के बीच ये है ब्रंस घाटी में। प्रोजेक्ट इसके उकाई व काकरापार और सूरत शहर इस पे स्थित है। ताप्ती पे, ताप्ती को पढ़ लें। ताप्ती जो है ये बैतूल पठार पे नदबुक बनाते हुए खंबात खाड़ी में। ये सतपुड़ा व अजंता की पहाड़ियों के बीच, सतपुड़ा व अजंता की पहाड़ी के बीच ब्रंस घाटी में बहता है। अफवा एमपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। देखो पहले ये एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र में ताप्ती नदी महाराष्ट्र तक आती है। सहायक नदी इसकी गिरना व बोरी। प्रोजेक्ट उकाई व काकरापार, उकाई व काकरापार। जो ताप्ती नदी है वो कहाँ से निकलती है? ये बैतूल के पठार से एमपी से निकलती है। कौन कौन सी ब्रंस घाटी? सतपुड़ा व अजंता की जो ब्रंस घाटी है वहाँ के भी उनके बीच बहती है। मैं इससे पूछ लूँ कि इस पे कौन कौन सा प्रोजेक्ट बना हुआ है? उकाई व काकरापार, ठीक है। इस पे कौन सा शहर है? इस पे है सूरत शहर, सूरत गुजरात वाला, ठीक है। तो सबसे पहले लोकेशन बताओ। एमपी बैतूल के पठार से निकलती है, ठीक है। निकल इसमें कौन कौन सा प्रोजेक्ट है? उकाई व काकरापार है। हम बात कर लें कौन कौन किसके बीच की ब्रंस घाटी में बहती? सतपुड़ा व अजंता की, ठीक है। कौन सा शहर है? सूरत शहर, दैट्स इट। अब आती है मंडोवी। मंडोवी नहीं, इसका मांडवी नाम है। मांडवी गोवारी हमने पढ़ा था ना ये। देखो इसको मांडवी बोलते हैं, मांडवी भी कहते हैं। गोवा की जीवन रेखा है भाई, माँ है इसकी मांडवी। जीवन रेखा गोवा की। नदी पर अटल सेतु स्थित है, अटल सेतु स्थित है। नदी पर चोराओ द्वीप स्थित है जिस पर सलीम अली पक्षी विहार स्थित है। दूध जलप्रपात स्थित है। गोवा की सबसे लंबी नदी है। भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से बहती है। राजधानी पणजी। हम बताते हैं इसका। देखो जो मंडावी जो नदी है ना, उस पर कौन सा सेतु बना हुआ है? अटल सेतु। बी से भीमगढ़, भीमगढ़ क्या है यहाँ पे? ये देखो भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है। सी से चौरासीगढ़, चौरासीगढ़, चौरासी चोराओ द्वीप स्थित है, चोराओ द्वीप। सी से चोराओ द्वीप स्थित है और पणजी इसकी कैपिटल है। सी से कैपिटल पणजी है। डी से दूध सागर जलप्रपात स्थित है। गोवा की सबसे लंबी नदी है। जीवन रेखा है। सलीम अली पक्षी विहार है। देखो हमने गोवा को कितना अच्छा स्टार्ट कर दिया। ए से अटल सागर, बी से भीमगढ़, भीमगढ़ क्या है? भीमगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। सी से चोराओ द्वीप है और कैपिटल है पणजी। डी से दूध सागर जलप्रपात है, गोवा की सबसे लंबी नदी और सबसे लंबी जीवन रेखा है। सलीम अली पक्षी विहार है। मंडावी के बारे में क्या बताना चाहोगे? ए से अटल सागर, बी से भीमगढ़, भीमगढ़ वन्य जीव। सी से इसके कैपिटल बता दो और एक चोराओ द्वीप बता दो, कैपिटल पणजी है। डी से दूध सागर जलप्रपात है, गोवा की सबसे लंबी जीवन रेखा और सलीम अली पक्षी विहार, ठीक है। हमने बात कर दी एक तो गोवा की मंडावी, जुआरी, रसोई। तो जुआरी की बात करते हैं। जुआरी गोवा से निकलती है, इतना याद रखो। और अब हम बात कर लेते हैं किसकी? कर्नाटक की। काली, शरावती और एक कौन थी? नेत्रावती, ठीक है। शरावती का बात, शरावती की हम बात कर ले कि ये जॉब फोर्ट का निर्माण करती है। फिर हमने पढ़ा था कर्नाटक की पोरियार और पेरियार, ठीक है। पोनारी, पेरियार और पोनारी, पोनारी और पेरियार।
पोनारी जो नदी है ना, इसका ये अन्नामलाई पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। केरल की सबसे बड़ी नदी है, केरल की नील नदी भी कहते हैं, केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी कहते हैं। ठीक है, केरल की जो नदी है ना, वहाँ से ये अल्लामलाई पहाड़ियों से निकलती है, इडुक्को बांध बनाती है, केरल की सबसे लंबी जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, ये तो पेरियार है। ये देखो, पेरियार के बारे में पढ़ लिया हमने। अन्नामलाई पहाड़ियों से केरल की इडुक्को बांध बनाता है, केरल की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। जीवन रेखा की बात करें तो किसको कहा जाता है? पेरियार। अन्नामलाई पहाड़ी से केरल के इडुक्को बांध बनाती है, केरल की जीवन रेखा कहा जाता है, केरल की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। सबसे लंबी नदी तो कौन सी है? पेरियार। पोनारी क्या है? केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी, जिसको नील नदी कहते हैं। किसको? पोनारी को। ठीक है, भरतपुंजा नदी भी कहते हैं। अन्नामलाई पहाड़ी से इसका भी उद्गम होता है, केरल की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी और सबसे लंबी कौन सी है? पेरियार। पेरियार में लंबी का नाम हो गया पोनारी, सबसे बड़ी है। ठीक है, केरल की नील नदी केरल की दूसरी लंबी तो ये और सबसे बड़ी ये है। ठीक है, सबसे बड़ी और लंबी नदी है, सबसे बड़ी और दूसरी लंबी नदी है, जिसको नील नदी कहते हैं। ठीक है, अन्नामलाई से निकलती है। इसका मेन पॉइंट इतना याद रखो कि जो पोनारी है ना, इसको नील नदी कहा जाता है, और जो पेरियार है ना, इस पे इडुक्को बांध है और पहली नदी। अन्य पहाड़ी की बात कर लेते हैं। अंतस्थलीय में कौन सी? सिर्फ केरल है, सॉरी घग्गर है, घग्गर जो कि कालका से निकलती है। अनूपगढ़ फोर्ट अब्बास में बेसी में चावल मिलता है। गुजरात की सैतूरनेगी भद्रा दादर, कर्नाटक की बेडती, महाराष्ट्र की बेतरना, केरल की पाम्बा या पंबा।